And the game award goes to... And the game award goes to... For best multiplayer game goes to... अतुल सुभाष एक वेल एजुकेटेड इंजीनियर जिन्होंने अपने हाथों से अपनी लाइफ को रोक दिया। उनके उस लास्ट स्टेप ने और उनके द्वारा बनाए गए उस लास्ट वीडियो ने समाज के सामने कैसे मुद्दे को उठाया जो ना सिर्फ उनकी बल्कि हजारों इंडियन मेल्स के साथ हो रहे हैरेसमेंट को शो करता था। अतुल जो कि अपने जीवन से हार गए अपनी सुंदर सी पत्नी की वजह से नहीं बल्कि उस सुंदर सी जज की जजमेंट की वजह से, जो कि जानती थी अतुल यहाँ पर इनोसेंट है और उनके ऊपर लगे सारे एलिगेशन यहाँ पर फेक है, पर उसके बावजूद भी वो अतुल को बेंगलुरु से जौनपुर ट्रैवल करवाती थी। तो क्या अतुल सुभाष की वाइफ निकिता सिंघानिया के एलिगेशन में थोड़ी बहुत भी सच्चाइयां हैं और क्या इतना सब कुछ बीत जाने के बाद अतुल सुभाष को यहाँ पर जस्टिस मिलेगा? क्यों आज इंडिया में ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पर आए दिन डिवोर्स के केस फाइल होता है और फिर स्टार्ट होता है लीगल वे ऑफ हैरेस अ मैन? तो क्यों आज इंडिया में फेक एलिगेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं जिसके पीछे यहाँ पर जिम्मेदार हैं वो सो कॉल्ड फेमिनिज्म और वो बॉलीवुड की मूवीज जो कि वुमेन्स को वो बनाने के नाम पर उन्हें सोसाइटी और मेंस के लिए इतना टॉक्सिक बना देता है। उन वुमेन्स को यहाँ पर इतना मिसलीड किया जाता है कि वो अपनी फैमिली के ऊपर फेक एलिगेशन लगाने से पहले भी झिझकती नहीं है। उल्टा उन्हें ये फील कराया जाता है कि वो ऐसा करके वुमेन इंपावरमेंट को शो कर रही है और सोशल मीडिया पर तो उन्हें ऐसा दिखाया जाता है, उन्हें ऐसा पोर्ट्रेट किया जाता है जिससे मानो वो कोई जंग लड़ रही हो। और इसमें उनका साथ देता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, वो लॉ जो कि पूरी तरीके से बाइस्ड है वुमेन्स के लिए। उसे कोई मतलब नहीं है मेंस को जस्टिस मिले या ना मिले। तो कैसे आज हम सोसाइटी में बढ़ रहे सो कॉल्ड फेमिनिस्ट को रोक सकते हैं, अतुल सुभाष जी को जस्टिस दिलवा सकते हैं और किस तरीके से पनिशमेंट दिया जा सकता है निकिता सिंघानिया को? चलिए जानते हैं आज इस वीडियो से। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता। अतुल सुभाष को जाके लगभग 6 दिन पूरे हो गए हैं और यहाँ पुणे में कलेक्टर ऑफिस के सामने पुणे के ये सारे जो पुरुष है, अतुल सुभाष का एक केस नहीं है, ऐसे पुरुष पूरे भारत में है। राम राम गाइस, वेलकम टू द एपिसोड। इंडिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर अगर लोगों के प्रोटेक्शन के लिए कोई लॉ बनाया जाता है तो लोग उसमें भी कोई ना कोई लूपहोल्स ढूंढ ही लेते हैं और फिर स्टार्ट होता है उस लॉ का मिसयूज होना। फिर इसका खामियाजा भुगतता है वो मेल जो कि कोई गलती किया भी नहीं होता और साथ ही वो फीमेल जिसके साथ जेन्युइनली डोमेस्टिक वायलेंस हुआ रहता है, पर अब तो उसकी राइट्स को यूज कर चुकी होती है वो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट जो कि अपने आपसी फायदे के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उनके राइट्स को मिसयूज करती है। और आज जो कुछ भी अतुल जी के साथ हुआ है उसका सबसे बड़ा मेन रीजन है फेमिनिज्म जो कि इंडियन वुमेन्स को इतना ज्यादा टॉक्सिक बना रहा है। वो एक्ट्रेस जो कि ओपनली चीटिंग को प्रमोट करती है, अपने पार्टनर को चीट करने के लिए सपोर्ट देती है, उसके ऊपर स्पीच तो कुछ ऐसे देती है जैसे मानो ओलंपिक जीती हो, और कूल तो कुछ ऐसा बनना होता है जैसे मानो प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में फिलिस्तीनी झोला टांगने के बाद कूल बन रही हो। तो ऐसे में अतुल सुभाष जो कि डर्टी फेमिनिज्म और इंडियन बायस्ड लॉ का शिकार बने, उनके उस लास्ट वीडियो ने उस करप्ट जज को एक्सपोज किया और साथ ही लोगों के सामने उस मुद्दे को उठाया कि कैसे मेंस भी डोमेस्टिक वायलेंस से सफर करते हैं, उनके ऊपर भी फीमेल्स फेक एलिगेशन लगाकर उन्हें हैरेस करती हैं, जिसके बाद पूरे देश भर में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, लोग उनके ऊपर बात करना स्टार्ट किए, उनके जस्टिस के लिए आवाज उठाना स्टार्ट किया। और ऐसे भी कुछ लोग सामने में आए जो कि अतुल सुभाष की तरह ही इस तरीके के केस में सफर कर रहे थे। और इसमें आप नोटिस कीजिए कि इस प्रोटेस्ट में एक भी फीमेल यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रही थी अतुल सुभाष को, इवन उनके प्रोटेस्ट को ज्वाइन तक नहीं कर रही थी। पर वहीं अपोजिट में जब कोई फीमेल यहाँ पर विक्टिम होती है तो सारे बॉयज गैंग यहाँ पर खड़े हो जाते हैं उस फीमेल को जस्टिस दिलाने के लिए। कई बार तो लड़के यहाँ पर पुलिस के डंडे तक भी खाते हैं। तो गर्ल्स इतना इनइक्वालिटी, इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों? 34 साल के अतुल जिनका पूरा नाम अतुल सुभाष मोदी है, जो कि बेंगलुरु में AI टेकी इंजीनियर के तौर पर थे, जो अपनी वाइफ के हरासमेंट और करप्ट जज के डिसीजंस की वजह से सुसाइड कमिट कर लिए। आज हम कैसे उन्हें जस्टिस दिलवा सकते हैं, उनके कल्प्रिट को सजा दिलवा सकते हैं, जिससे सोसाइटी में एक मैसेज जाए कि अगर कोई फीमेल यहाँ पर मेल के ऊपर फेक एलिगेशंस लगाती है तो उसे यहाँ पर ये ध्यान रहना चाहिए कि अगर वो गिल्टी पाई जाती है तो उसे डबल सजाएं हो सकती है, जिससे एक फीमेल 100 बार सोचे किसी के ऊपर फेक एलिगेशंस लगाने से पहले। वीडियो में हम आगे बढ़े और अतुल सुभाष जी के केस को हम स्टडी करें, पर उससे पहले आप जरा आंख बंद करके एक बार इमेजिन कीजिए एक पर्सन जिससे उसके बच्चे को दूर कर दिया गया हो, उसके फैमिली, उसके फादर, उसके मदर, इवन उसके भाई के ऊपर भी फेक एलिगेशंस लगे हों, और जब वो जज के पास पहुंचे इस उम्मीद से कि उसे जस्टिस मिलेगा तो वो जज उसका इंसल्ट करके उसे भगा दे, तो वो पर्सन उस समय मेंटली कितना जूझ रहा होगा। अपने जाने से पहले अपने फैमिली को ये सजेस्ट करे कि कोई भी उसकी वाइफ से बिना कैमरे ऑन किए मिलना मत, वरना वो फेक एलिगेशन से तुम्हें फंसा सकती है। दूसरा है, और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पर रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। जिसे अपनी जॉब छोड़कर बेंगलुरु से जौनपुर ट्रैवल करना पड़े, एक बार नहीं बल्कि 40 बार, जो जाने से पहले गवर्नमेंट से ये अपील करे कि उसके बच्चे की कस्टडी यहाँ पर उसके पेरेंट्स को दे दिया जाए। तो जरा सोचो कि वो मेंटली, इमोशनली कितना टूट चुका होगा, तब जाकर वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिफिकल्ट फैसला लिया होगा। अतुल सुभाष की शादी यहाँ पर शादी.com के थ्रू हुई थी निकिता सिंघानिया के साथ 26 जून 2019 में। शादी के लिए निकिता ने यहाँ पर झूठ कहा था अतुल से कि वो एक एनालिस्ट है, पर एक्चुअली में वो थी कॉल सेंटर में काम करने वाली। हाँ, वही जिसे आप लोग सस्ता मजदूर कहते हो। मैंने कहा कि पहले ये
कस्टमर केयर का काम करती थी। मुझे झूठ बताया था नौकरी के पहले, शादी के पहले, कि क्या काम करती हैं। मुझे ऐसा दिखाया था कि ये जो है एनालिस्ट हैं, लेकिन ये कस्टमर सक्सेस एनालिस्ट का मतलब कस्टमर का कॉल आता है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने इन्हें बोला कि कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट हो, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, है ना, लेकिन पढ़ाई में मन लगता नहीं है। तो मैंने इन्हें प्रोग्रामिंग करना सिखाया। मैंने, आपको लग रहा होगा बीटेक कंप्यूटर साइंस ये किए हैं तो इनको कुछ प्रोग्रामिंग आती है, कुछ प्रोग्रामिंग नहीं आती। तो प्रोग्रामिंग करना सिखाया इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाना शुरू किया। इन्हें इंटरव्यूज़ दिलवाए इतनी सारी कंपनी में, इनका रेज्यूमे बनवाया। हर इंटरव्यू के बाद क्या क्वेश्चंस का कैसे जवाब देना ये सिखाया। मेरी कंपनी में भी इंटरव्यू दिलाया जहाँ सिलेक्ट नहीं हुई। ऐसे कुछ नहीं तो 2 दर्जन कंपनियों में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर पर अतुल ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि उसे कहा कि वो कंप्यूटर साइंस पढ़ ले ताकि उसे कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। पर निकिता को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसके बावजूद भी अतुल ने उसे प्रोग्रामिंग सिखाया, उसकी रिज्यूम बनाया ताकि उसे किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए। इवन उसे अपनी कंपनी में भी इंटरव्यू दिलाया ताकि उसे कोई जॉब मिल जाए। पर स्टिल उसे कोई जॉब नहीं मिला क्योंकि पढ़ाई में तो इंटरेस्ट था ही नहीं। ले देकर उसे एक मुश्किल से जॉब मिल भी गया और कुछ समय बाद उनका एक बच्चा भी हुआ। और इसके बाद जाकर निकिता ने अपना एक अलग फेस दिखाया जहां पर वो बार बार फोर्स करने लगी अतुल को पैसों के लिए, ताकि अतुल यहाँ पर निकिता के भाई को पैसे दे। और वो पैसे क्यों दे? क्योंकि उसके भाई को खोलना था क्लाउड किचन। इस चीज पर अतुल ने पैसे देने के लिए मना कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, कोई अपना पैसा किसी और को देगा ही क्यों। तब निकिता ने उसके घर में कलेश करना स्टार्ट किया ताकि वो किसी तरीके से परेशान होकर निकिता को छोड़ दे। पर अतुल ने ऐसा कुछ किया भी नहीं। तो निकिता यहाँ पर खुद अपनी मर्जी से घर छोड़ के चली गई अपनी मायके। इसके आगे क्या हुआ होगा आप अंदाजा लगा लीजिए, जो कि एक एवरेज लड़की करती है अपनी मायके पहुंचने के बाद डिवोर्स का फाइल करना। तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ करती है यहाँ पर निकिता। वो अपने पूरे परिवार को लेकर पहुंच जाती है लॉयर के पास। इवन छोटे बच्चे को भी लॉयर के पास लेकर खड़ा कर देती है ताकि अपने आप को विक्टिम दिखा सके। और यहाँ से स्टार्ट हुआ अतुल के ऊपर तरह तरह के केस लगाना, जहाँ पर एक केस तो ये भी लगा कि अतुल यहाँ पर निकिता को फोर्स करता था घर का बचा हुआ खाना खाने के लिए। ओहो, कितनी बड़ी सजा है, कितनी बड़ी गलती की अतुल ने। बताओ, एक ब्रिटिश आर्मी गर्ल को उसने घर का बचा हुआ खाना खिला दिया। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। इसके आगे क्या हुआ आप खुद निकिता के लॉयर से सुन लीजिए। तो लग रहा है कि उसको फंसाने के लिए तो कुछ न कुछ प्रयास कर ही रही थी। अतुल सुभाष वाला मामला है जी। तो सुना है कि पहले केस आप ही के थ्रू महिला ने दर्ज किया जी। तो क्या मामला था? आज सर्वप्रथम वह महिला अपनी माँ, अपने भाई और एक छोटे बच्चे के साथ मेरे चैम्बर में मेरे घर पर आई थी और उसने कहा कि मेरे ससुराल में मेरे पति और ससुराल वाले जो है दहेज को लेकर के प्रताड़ित करते हैं और मेरे पति का आचरण ठीक नहीं है, हमको मारता पीटता है। खाना वगैरह भी अगर कहीं बच गया एक आध मीटिंग के लिए तो उसको भी लेकर के कहता है जबरदस्ती जो है खाइए, दूसरे दिन खाना नहीं बनाने देता है। केस करने के बाद भी जब निकिता का मन नहीं भरा, वो किसी तरीके से अतुल को और भी केसेस में फंसाना चाहती थी ताकि उसे टॉर्चर किया जा सके। तो उसके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर था जो कि उसे हर बार गाइड करता था कि तू अतुल के ऊपर ऐसा एलिगेशंस लगा जिससे वो बुरा फंसे। फिर क्या, निकिता यहाँ पर दोबारा पहुंच गई अपने लॉयर के पास और इस बार उसने कुछ बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाई। इससे लॉयर समझ चुका था कि ये लड़की यहाँ पर झूठ कह रही है। सर, क्या महिला आई तो क्या लगता था आपको कि सही बोल रही है या गलत बोल रही है? उसके कहने से कुछ ऐसी चीजें नहीं लग रही थी कि वो बहुत प्रताड़ित की गई हो, लेकिन वो मुकदमा दर्ज कराने के पक्ष में लग रही थी। तो हमने जो है उसको सलाह दिया कि ठीक है, हम आपका प्रार्थना पत्र बना देंगे और कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करा देंगे। वो 498 और 3/4 DP एक्ट के तहत हो जाएगा। मैंने उसका जो है प्रार्थना पत्र बनाया, कोतवाली ले जाकर के 498 3/4 DP एक्ट 5456 भारतीय दंड विधान में उसका मुकदमा उसके साथ ससुर और देवर और पति के खिलाफ दर्ज कराया। उसके पश्चात कुछ दिन बाद वो आई तो उससे हमसे बातचीत हुई कि अब इसके बाद उस खर्चे का अलग मुकदमा दर्ज होगा। तो उसने कहा कि जो है कि ठीक है, खर्चे का दर्ज कराने के लिए मैं आऊंगा। 125 मेंटेनेंस के 125 CRPC के तहत मेंटेनेंस का मुकदमा होता है। फिर उसको किसी ने बताया कि जो मुकदमा वकील साहब दर्ज कराए हैं वो 498 और DP एक्ट का, इसमें 7 साल के अंदर सजा, इस पर गिरफ्तारी नहीं होगी, इसलिए तुम उसको ऐसा मुकदमा बना करके दर्ज कराओ जिससे उसकी गिरफ्तारी हो सके। तो उसको किसी ने बताया था कि अपने बाप को कह दो कि इसी अफसोस पर मर गया, 302 का मुकदमा दर्ज कराओ और एक मुकदमा उसको अननेचुरल ऑफेंस का दर्ज कराओ कि वो हमारे साथ जाति करता था, जबरदस्ती जो है गलत काम अननेचुरल ऑफेंस के साथ व्यभिचार करता था। तो ये दर्ज हो जाएगा तो वह जो है गिरफ्तार हो जाएगा। तो लॉयर ने इस केस को करने से ही मना कर दिया। तब यहाँ पर निकिता पहुंची किसी और लॉयर के पास और यहाँ से जो निकिता ने जी भर के एलिगेशंस लगाए वो कुछ ऐसे हैं: हैरेसमेंट, अननेचुरल सेक्स, ड्योरी, अतुल की फैमिली उसके साथ मारपीट करता था, मोलेस्टेशंस
वगैरह वगैरह। ऐसे टोटल 9 केसेस लगाए अतुल के ऊपर। यार केस तो ये कुछ ऐसे लगा रही थी जैसे मानो उस दिन कोर्ट में सुपरमार्केट की तरह थोक के भाव सेल चल रहा हो। जौनपुर के कोर्ट में ये केस फाइल होता है जहां पर हर बार अतुल के पेरेंट्स को यहाँ पर जाना पड़ता था और इस केस की सुनवाई कर रही थी रीता कौशिक, जो कि यहाँ पर फुल्ली बायस थी निकिता की तरफ। अब मैं आपके सामने वो पॉइंट रखता हूँ जब रीता कौशिक यहाँ पर डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है अतुल सुभाष के साथ। 2024 मार्च 21 तारीख जब रीता कौशिक यहाँ पर अतुल सुभाष से कहती है कि तुम इस केस को सेटलमेंट क्यों नहीं कर देते, तब यहाँ पर अतुल सुभाष से रिप्लाई देता है कि पहले मैम ये लोगों ने 1 करोड़ रुपए मांगा था, अब ये लोग 3 करोड़ मांग रहे हैं, मैं इतना पैसे कहाँ से दूंगा। तब जज यहाँ पर रिप्लाई करती है तुम्हारे पास होगा तभी तो वो मांग रही है। फिर अतुल सुभाष कहता है कि मैम मेरे ऊपर लग रहे सारे एलिगेशंस फेक हैं, इन फेक एलिगेशन के चलते मेरे फैमिली को भी सफर करना पड़ता है। तब यहाँ पर जज रिप्लाई करती हैं कि मुझे पता है यहाँ पर जितने भी केसेस आते हैं वो सब फेक ही होते हैं। फिर यहाँ पर अतुल सुभाष कहते हैं कि मैम मुझे यहाँ पर इस केस के लिए अपनी जॉब छोड़कर बेंगलुरु से जौनपुर आना पड़ता है। तब यहाँ पर जज रीता कौशिक ने रिप्लाई किया तो क्या हुआ, वो तुम्हारी वाइफ है तो वो तुम्हारे ऊपर केस कर सकती है। अच्छा अब मुझे समझ में आया, मैं कितना गलत सोचता था। मुझे तो लगता था कि वाइफ का मतलब होता है जीवन भर साथ देना, पर यहाँ पर तो केस कुछ अलग ही चल रहा है। वाइफ का मतलब होता है कि आए दिन कभी भी फेक एलिगेशंस लगा देना। थैंक यू मैम, आपने मेरे एक डाउट को क्लियर कर दिया। अब मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकता हूँ कि क्यों आज के डेट में एब्रॉड की पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है। अतुल सुभाष यहाँ पर जज साहिबा को दोबारा NCRB के रिपोर्ट्स दिखाते हैं और कहते हैं कि किस तरीके से फेक एलिगेशंस की वजह से हर साल हज़ारों इंडियंस सुसाइड कर लेते हैं। तब यहाँ पर जज साहिबा रिप्लाई करती है कि तुम क्यों जिंदा हो, तुम क्यों नहीं मर जाते। पहली बार यहाँ पर अतुल सुभाष को मरने के लिए, सुसाइड करने के लिए प्रवोक करती है वो जज। दूसरा डेट 10 अप्रैल, कोर्ट रूम के बाहर ही निशा की मदर निशा सिंघानिया यहाँ पर अतुल सुभाष से मिलती है और कहती है कि तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे तो लगा था कि तुम मर चुके होंगे। तब अतुल कहता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें पैसा कौन देगा, तुम्हारा घर कैसे चलेगा। तब निकिता की मदर निशा सिंघानिया ये रिप्लाई देती है कि अगर तुम मर जाओगे तुम्हारे पेरेंट्स को देना पड़ेगा और देना ही पड़ेगा क्योंकि हस्बैंड के मरने के ऊपर हक होता है वाइफ का। सोचिए ये फैमिली कितनी ज्यादा पैसों की भूख की थी। इस बात से अतुल इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे कि उन्हें समझ आ चुका था कि ना तो उन्हें जस्टिस मिलने वाला है और ये लोग उल्टा उनसे ऐसे पैसे लेते रहेंगे। इसलिए उन्होंने अपना एक लास्ट वीडियो बनाया जिसे पूरे देश ने देखा और जाते वक्त भी यही अपील किया कि उनके बच्चे की कस्टडी यहाँ पर मिल जाए उनके पेरेंट्स को। आज जो कुछ भी अतुल सुभाष जी के साथ हुआ उसका सीधा जिम्मेदार है निकिता सिंघानिया, उसकी मदर निशा सिंघानिया और वो करप्ट जज, साथ ही और एक एम्प्लॉय जो कि जज के बाजू में खड़े होकर हर किसी से 50-50 रुपए का घूस लेता था, जिस चीज का मेंशन यहाँ पर अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में किया है। जरा सोचिए कि देश भर में ऐसे कितने सारे करप्ट जज हैं जिनकी वजह से आज हर साल इंडियन मेल्स सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। अतुल सुभाष के न्यूज आते ही पूरे देश भर में प्रोटेस्ट होने लगे। पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि किसी मेल के लिए यहाँ पर जस्टिस मांगा जा रहा था, प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, उस करप्ट जज को अरेस्ट करने की मांगे उठने लगी। पर अफसोस जो भी कोर्ट के सामने प्रोटेस्ट कर रहा था उस जज के लिए उन सबको अरेस्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उस जज ने पहले से ही ये नोटिस जारी कर दिया कि उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट नहीं हो सकता, उसका नाम यूज नहीं हो सकता सोशल मीडिया पर लोग यहाँ पर निकिता सिंघानिया के अरेस्ट के लिए प्रोटेस्ट करते रहे, जिसके कुछ समय बाद निकिता सिंघानिया यहाँ पर अरेस्ट हुई विद अपनी फैमिली। पर इसकी भी केस बहुत रोमांचक है। जब इसे पता चला कि ये अरेस्ट होने वाली है तो इसने अपने पूरे फैमिली के साथ अपनी लोकेशन चेंज कर लिया और व्हाट्सएप कॉल करने लगी ताकि इसके कॉल कोई ट्रेस ना कर पाए। पर गलती से इसने एक नॉर्मल कॉल कर दिया जिसको पुलिस ने ट्रेस किया और इसे पकड़ लिया। और पकड़ा जाने के बाद वही एवरेज सा बहाना कि मुझे तो शादी करना ही नहीं था, घर वालों ने जबरदस्ती करा दिया, मैं तो अतुल से दूर होना भी नहीं चाहती थी, वो तो मेरी मम्मी थी जो मुझे हर बार कॉल करती थी, दिन में 4-5 बार। और साथ ही ये स्टेटमेंट देती है कि मैं कैसे अपने हस्बैंड को हैरेस कर सकती हूँ, मैं तो 3 साल से उसके साथ भी नहीं थी। ज़रूरी थोड़ी है हैरेस करने के लिए एक साथ रहा जाए। किसी पर्सन को अगर बेंगलुरु से अपनी जॉब छोड़कर जौनपुर आना पड़े तो उससे बड़ा हैरेसमेंट और क्या हो सकता है। इतने से सुंदर चेहरा के लिए अगर 3 करोड़ देना पड़े तो उसके लिए हैरेसमेंट और क्या हो सकता है। और इस फैमिली की हरकतें देखो, अतुल सुभाष के जाने के बाद भी इन्होंने अतुल सुभाष के फादर के ऊपर FIR कर दिया ताकि वो इन्हें मेंटेनेंस के तौर पर पैसा दे। और पता है वो जो 40,000 रुपये पैसा चाहिए था इन्हें मेंटेनेंस के नाम पर, वो किस बच्चे के लिए चाहिए था? वो चाहिए था इस पांडा के लिए, ताकि ये अपना क्लाउड किचन चला सके। इस केस में अभी रिसेंटली अपडेट यही है कि अतुल की मदर ने यहाँ पर पिटिशन फाइल किया अपने पोते के लिए। आई होप कि गवर्नमेंट उन्हें अपना पोता सौंप दे ताकि उसकी परवरिश कुछ अच्छी हो पाए। अब हम बात करते हैं कि हम अतुल सुभाष जी को जस्टिस दिलवा कैसे सकते हैं। ये केस फाइल हुआ है यूपी में और यूपी की गवर्नमेंट किनके हाथों में? वो है योगी आदित्यनाथ जी। तो आप सभी लोग इस केस को योगी आदित्यनाथ जी को टैग करो, उन तक इस केस को पहुंचाओ ताकि अतुल सुभाष जी के कल्प्रिट को सजाए मिल सके, जिससे सोसाइटी में एक मैसेज जाएगा कि अगर फीमेल भी किसी मेल्स के ऊपर फेक एलिगेशन लगाती है तो उसे भी डबल सजाएं मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि अतुल सुभाष जी के बातों में कितनी सच्चाई है। देखिए, ये कंसिडर किया जाता है कि अगर कोई पर्सन मरने से पहले अपना कोई नोट, अपना कोई वीडियो छोड़ के जाता है तो उस चीज़ को एज अ प्रूफ की तरह लिया जाता है। जैसे कि अगर कोई फीमेल पायलट जब सुसाइड कर लेती है तो बिना कोई नोट्स, बिना कोई प्रूफ होने के बावजूद भी
उसके बॉयफ्रेंड को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन पूरा प्रूफ देकर जा रहा है तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों ना होना चाहिए। और जरा देखिए कि देश भर में जब अतुल सुभाष का वीडियो वायरल होने लगा, लोग जब सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करने लगे, न्याय की मांग करने लगे, तो देश से फेमिनिस्ट निकल के आ गई। वो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट जो कि चौंकी पड़ी थी कि कोई भला मैन के लिए जस्टिस कैसे मांग सकता है। देश में अब क्या मैंस को भी जस्टिस मिलने लगा है। कि 1 घंटा 20 मिनट का उन्होंने वीडियो बनाया, उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए किस लेवल पे है वो, राइट। 24 पन्ने का उन्होंने नोट बनाया। इतना वो फ्रस्ट्रेट थे अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, उन्होंने बात क्यों नहीं करी इस बारे में, ठीक है, उनको क्यों नहीं शेयर किया। और इतना ही वो पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे, तो थोड़े पैसे साइकियाट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते। न्यूज एंकर तो लाइव डिबेट में ही बौखला गई जब किसी लॉयर ने मैन के जस्टिस के ऊपर बात करना स्टार्ट किया। All I'm saying is this: today, if a woman walks into a police station, complains of allegations of, say, physical or mental assault against her husband, she has her remedies. Give me the name of one husband who was able to walk into a police station, who was not laughed out of the police station. And all I'm saying is that there has to be so a bit of that balance. you're essentially saying that there needs to be sensitization. There needs to be sensitization is what the point that you're making. But I'm glad that you accept your bias here, because Anish, one of the arguments against the reworking of 498A and सारे फेमिनिस्ट को यहाँ पर इस बात से दिक्कत हो रहा था कि भला कोई फीमेल के ऊपर कार्रवाई कैसे कर सकता है, भले ही वो फीमेल गलत क्यों ना हो। इवन कंगना रनौत जैसे लोग कहते हैं कि हर बार यहाँ पे मेंस की गलतियां होती है। मैम ऐसा कहने से पहले एक बार स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट्स को तो देख ली होती। एक और चीज़ आप नोटिस कीजिए कि जहाँ कहीं भी अतुल सुभाष के लिए जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट होने लगे थे, वहाँ पर एक भी फीमेल दिखाई नहीं दे रही थी। जब रिपोर्टर ने भी कैमरा लेकर फीमेल्स के पास पहुँच गई अतुल सुभाष के ऊपर कुछ 2 बातें कहने के लिए, तो कोई भी ठीक से रिप्लाई नहीं दे रहा था। बिहार का एक बेटा अतुल सुभाष के साथ जो हुआ है वो जानती है। हमारे बिहार का बेटा अतुल सुभाष के साथ क्या हुआ तो जानवे करते नहीं। सोशल मीडिया तो चलाती हमारे बिहार का। अरे भाई, बेटों के साथ जो होता है उसमें लड़कियां नहीं बोलेंगे तो फिर लड़के भी आपके लिए नहीं बोलेंगे। गिने चुने ही फीमेल्स थी जिन्होंने इस बात से एग्री किया कि हाँ अतुल सुभाष के साथ गलत हुआ है। not about gender, it's about humanity, and which is why I'm here. I wish that Atul bhai will get the justice, and which is why I'm इस प्रोटेस्ट के बाद बहुत सारे ऐसे लोग निकल के आए जिन्होंने अपनी आप बीती सुनाई कि कैसे उन्हें फेक एलिगेशन से, फेक एविडेंस से उन्हें फंसाया गया और आज वो मेंटेनेंस के नाम पर कंगाल हो रहे हैं। उन्हें आज मेंटेनेंस के नाम पर किसी लेडी को हर महीने पैसे देने पड़ते हैं। और कुछ लोगों ने तो अतुल सुभाष के वीडियो के बाद अपनी वीडियो बनाई और खुद भी सुसाइड कमिट कर लिया। मैन के साथ ये प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से चले आ रहा था, जहाँ पर कोई लेडी डिवोर्स केस फाइल करती है, फेक एलिगेशंस लगाती है और मेंटेनेंस के नाम पर एक बहुत बड़ा अमाउंट उनसे ले लेती है। और हस्बैंड अगर कंगाल भी हो तो भी उसे वो पैसे देने पड़ते हैं। और इन सब चीज़ों में वाइफ की तो मजे ही मजे। और इन सब चीज़ों में हमारी इंडियन लॉ भी पूरी तरीके से बाइस्ड है वुमेन्स के लिए। उसे कोई मतलब नहीं है मैन से। जैसे कि सेक्शन 125 आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, नो मैटर आपके पास पैसा हो या ना हो। अगर आपकी वाइफ आपको अब्यूज़ करती है तो आप उसे अब्यूज़ नहीं कर सकते, वरना आपके ऊपर केस हो जाएगा, पर वो आपको अब्यूज़ कर सकती है। इवन अगर मेल यहाँ पर अनएम्प्लॉयड है, उसके पास जॉब नहीं है, तो भी उसे पैसा देना होगा अपनी वाइफ को। सेक्शन 148A जो कि ये कहता है कि आपको तो मेंटेनेंस देना ही होगा, नो मैटर आपकी वाइफ जॉब करती है, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे पैसे हो और आपके पास पैसा ना भी हो तो भी आपको मेंटेनेंस देना ही होगा। अगर आप रिलेशन में हो, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और वो आपके ऊपर केस कर देती है तो आपको उसको मेंटेनेंस देना ही होगा। क्या मतलब कि आपसे पैसे लेने के बावजूद भी वो एक नए बॉयफ्रेंड को बना लेगी? वो बना सकती है। सेक्शन 406 जो कि रिलेटेड है ज्वेलरी से। अगर आपकी वाइफ ये कहती है कि मैं तो मायके से आते वक्त बहुत सारे ज्वेलरी लाई थी और उसने सिर्फ इतना कह दिया, तो आपको वो सारे ज्वेलरीज पता नहीं कहीं से भी लाकर देना ही होगा। इसलिए तो आज इंडिया में जितने भी ड्योरी और डिवोर्स के केस फाइल होते हैं उनमें से 75% केस यहाँ पर विड्रॉल हो जाते हैं, क्योंकि उसे फीमेल्स यहाँ पर करी रहती है सिर्फ और सिर्फ पैसे हेटने के लिए। और अफसोस की बात है कि हमारे देश में ऐसे भी कुछ लॉ मेकर्स, मिनिस्टर्स हैं जिन्हें लगता है कि वुमेन्स कभी गलत नहीं कर सकती। इवन अगर उनके सामने कोई बड़ा इंसिडेंट भी आ जाए जहाँ पर वुमेन गलत है तो भी उसमें वो मेंस की गलती ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे आज 50 लॉ बने हुए आज इंडिया में जो कि पूरी तरीके से बाइस्ड है वुमेन्स के लिए। उन्हें कोई मतलब नहीं है मेंस को जस्टिस मिले या ना मिले, वो पूरी तरीके से एंटी लॉ मेंस है। और इन्हीं लूपहोल्स का फायदा उठाते हुए कुछ फीमेल्स यहाँ पर मैन से पैसे हेटती है, उन्हें ब्लैकमेल करती है, उन्हें मेंटली ट्रॉमा देकर उनसे पैसा लेने के बाद मजे ही मजे करती है। आज तो लोगों ने इसका प्रॉपर रैकेट बना लिया है किसी भी फीमेल या मेल को फंसा कर उससे पैसे हेटने के लिए। और मेनली इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होती हैं फीमेल्स और इसे अंजाम दिया जाता है मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू, जहाँ पर कोई फीमेल यहाँ पर मेल से मिलने के बाद उससे अच्छी तरीके से बात करती है, उससे अपने झांसे में लेती है और उससे अपनी आइडेंटिटी छुपाकर उसे शादी करती है। बच्चे हो जाने के बाद उसे परेशान करती है ताकि वो मेल खुद परेशान होकर इससे डिवोर्स दे दे
या ये किसी तरीके से उस घर को छोड़ के आ जाती है ताकि ये डिवोर्स ले पाए, और फिर लड़के से पैसा हिट जाते हैं। और इस केस में यही सेम चीज हुआ है अतुल सुभाष के साथ। एक टाइम था जब इंडिया के कल्चर को यहाँ पर प्रेस किया जाता था कि इंडिया में तो डिवोर्स रेट है ही नहीं, बिल्कुल 1% है, बट आज के डेट में वो डिवोर्स रेट बढ़ के हो चुका है 30% तक। 2015 के रिकॉर्ड्स के अनुसार 1,33,000 लोगों ने यहाँ पर सुसाइड अटेम्प्ट किया था, जिसमें से 91,000 तो सिर्फ मैंस ही थे। आज के टाइम पर अगर रोड एक्सीडेंट के बाद मैंस की डेथ किसी में होता है तो वो होता है सुसाइड कमिट करने की वजह से, जिसमें से एक बड़ा परसेंटेज है उन लोगों का जिनके ऊपर फेक एलिगेशंस लगते हैं के डिवोर्स के। 2015 के रिकॉर्ड्स के अनुसार अगर 86,000 मैरिड पर्सन यहाँ पर सुसाइड कमिट करते हैं तो उनमें से 64,000 मैरिड पर्सन यहाँ पर सिर्फ मेल्स होते हैं। और इसमें हम फेक केसेस को कैसे बोल सकते हैं? 2017 से 2021 के बीच ये केस बढ़े 55% से। 2017 में रेप के केसेस रजिस्टर हुए थे 45,000, इनमें से 2,500 केस यहाँ पर फेक थे। 2018 में ये रेप केसेस और 2,000 नंबर से इंक्रीज हुए थे, और साथ ही इंक्रीज हुए थे फेक रेप केस के परसेंटेज। 2019 रेप केसेस ऑलमोस्ट 45,000, पर यहाँ पर फेक रेप केसेस 1,000 से बढ़ चुका था। 2020 रजिस्टर केस में थोड़ी सी गिरावट आती है, पर ऑलमोस्ट फेक केसेस सिमिलर से ही होते हैं। 2021 रजिस्टर केस ऑलमोस्ट उतने ही होते हैं, पर यहाँ पर फेक केसेस 4,000 तक पहुंच चुके थे। सेम ईयर 2021 वुमेन की तरफ से 5,30,000 केस यहाँ पर FIR हुए, पर उनमें से 30,000 केस यहाँ पर फेक थे। और ये केसेस कुछ इस तरीके से होते हैं: वायलेंस 6,938 केस, अपहरण के केस 11,680 केस, असॉल्ट के केस 6,764, और ये सारे केसेस फेक थे। इसी तरीके से आप इस डाटा को देखो कि कितने वैरायटी में यहाँ पर FIR फाइल होते हैं और उनमें से कितने % यहाँ पर फेक केस होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार क्यों ऐसे केसेस हर साल बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पर वुमेन्स ऐसे फेक एलिगेशंस लगाती हैं, और इसके एक्चुअल रीजंस क्या है। तो इसका मेन रीजन है बॉलीवुड की वो मूवीज जो वुमेन्स को वो बनाने के नाम पर उन्हें इतना ज़्यादा टॉक्सिक बना देता है कि उन वुमेन्स को फिर लगने लगता है कि वो कोई बैड वुमेन है और वो देश भर की सारी बुराइयों से एक साथ लड़ाई लड़ रही है। और ऐसे में उन्हें अपने रिलेशंस में चीट करना, अपने पार्टनर को चीट करने में कूल फील होने लगता है। उन्हें लगता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है, और इन सारी चीज़ों को प्रमोट कर रहा होता है बॉलीवुड की वो मूवीज जैसे कि ये जिंदगी, जहाँ पर आलिया भट्ट की कैरेक्टर अपने बचपन के प्यार के साथ चीट करती है, और चीट करने के बाद जिस पर्सन के साथ वो मिलकर चीट की रहती है वो पर्सन भी किसी और के साथ शादी कर लेता है। फिर आलिया भट्ट की वो कैरेक्टर पूरे ट्रॉमा में चली जाती है, यानी कि वुमेन अगर चीट करे तो इट्स ओके। थप्पड़ जैसी मूवी जहाँ पर कैरेक्टर को एक झापड़ पड़ता है और उसके बाद वो पूरे बखेड़ा खड़ा कर देती है। उस चीज़ पे तो मैं भी एग्री करूंगा कि जब आप वॉयलेंस को एक बार भी झेलते हो तो वो वॉयलेंस धीरे धीरे बढ़ते जाता है, पर इसके साइड इफेक्ट भी है। जरा आप सोचो कि कोई BTS आर्मी वाली गली से देख ले तो वो अपने हस्बैंड के साथ क्या सलूक करेगी। गंगूबाई जैसे मूवी जिसको ऐसे प्रमोट किया गया था जैसे मानो वाह वो कितना कूल है। ये तो मूवीज की बात है, पर दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाती है जब ये मूवी कैरेक्टर को प्ले करने वाली एक्ट्रेस रियल लाइफ में भी इस कैरेक्टर में घुसी हुई होती है। जैसे कि किसी एक्ट्रेस को लगता है कि मेंस की ज़रूरत ही क्यों है, किसी एक्ट्रेस को लगता है कि इट्स हर चॉइस, और किसी एक्ट्रेस को लगता है चीट करना तो नॉर्मल सी बात है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद इंडियन गर्ल्स जो कि मूवीज़ को कुछ ज़्यादा सीरियसली लेते हैं वो इन सब चीज़ों से क्या ही सीखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे केसेस तो बढ़ेंगे ही ना। और इन्हीं सब चीज़ों को देखने के बाद वुमेन्स यहाँ पर रोहतक जैसे केस बनाती हैं। क्या आपको रोहतक के केस के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है? नहीं है? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। बस में जा रही महिलाएं यहाँ पर लोगों से सीट मांगती हैं। जब सीट पे कोई लड़का ऑलरेडी बैठा रहता है तो वो मना कर देता है कि मैं अपने सीट से क्यों हटूँ, तो लड़कियों ने उनके ऊपर हैरेसमेंट मॉलेस्टेशन का केस लगा दिया। और इसके बाद क्या हुआ होगा, हमारे देश की मीडिया ने उन फीमेल्स को इतना ज़्यादा कवरेज देता है, उनकी फैन फॉलोइंग बन गई, उनकी एक अलग से कल्ट बन गई। और बाद में एक रिपोर्ट आया, उसी बस में एक लेडी थी जिन्होंने आके कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इन वुमेन्स को यहाँ पर बैठने नहीं मिला, इसलिए इन्होंने एक फेक केस लगा दिया। अब जरा सोचो कि उस केस के दौरान उस लड़के के साथ क्या हुआ होगा। उसकी तो पूरी लाइफ खराब हो गई होगी, उसे जॉब भी ना मिला होगा, और वो अपने पेरेंट्स के सामने आंख उठाकर चल भी नहीं पाता होगा। इवन उसके पेरेंट्स भी सोसाइटी में निकलते होंगे तो उन्हें कितना ताना सहना पड़ता होगा, सिर्फ और सिर्फ एक फेक एलिगेशन की वजह से। पर आप सोचो कि उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा। कुछ नहीं, जज ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आपसे गलती हो गई, आप घर जा सकते हो। ऐसे ही और एक केस जहाँ पर एक लड़के ने सुसाइड कमिट कर लिया क्योंकि उसके पास कोई एविडेंस नहीं था अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए, और वो बाद में पता चला कि उन लड़कियों के पास कोई भी एविडेंस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उनके साथ। पर जरा सोचो, उस लड़के की तो जान चली गई। और इन सारी चीज़ों के पीछे जिम्मेदार कौन होता है? वो लड़की नहीं, बल्कि साथ में वो लड़के भी जो कि ऑनलाइन कीवर्ड मास्टर बनते हैं। इन्हें लगता है कि अगर ये ऑनलाइन किसी लड़के को फेक एलिगेशंस में गाली देना स्टार्ट कर देंगे बिना किसी प्रूफ के, तो इनकी क्रश इन्हें बाहों में भर लेगी। इंडियन मूवी जो कि इंडियन सोसाइटी को डोमिनेट करती है, जब ऐसी लड़कियां ऐसे सीन्स को देखती हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें सोसाइटी में काफ़ी दबा कुचला गया है। पर ऐसा रियल लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ होता। उन्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उन्हें कभी ना कभी अपने क्रश से रिजेक्शन झेलना पड़ता है, और जब वो किसी और के घर में शादी होकर जाती है तो उन्हें लगता है कि उस पर्सन को चीट करना, उसके ऊपर भड़कना, उसे मारना पीटना, उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करना, ये उनका राइट्स ऑफ फ्रीडम है। अब जरा आप इस वीडियो को देख लो। इस वीडियो में ये लेडी घर में खुलेआम अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज कर रही है, और मजाज किसी की कोई इसे रोक दे वरना उसके ऊपर केस लग जाएगा। इस बुजुर्ग इंसान ने इसे शायद ऐसा करने से मना कर दिया होगा। अब जरा देखो ये यहाँ पर क्या करती है।
तो देखा आपने इस बुजुर्ग के साथ यहाँ पर क्या हुआ। जरा आप इमेजिन करो यहाँ पे अगर कैमरा ना होता तो उस बुजुर्ग के ऊपर अभी तक कितने सारे धाराएं लग चुके होते। इवन ये लेडी यहाँ पर इतने में नहीं रुकती, ये अपने हस्बैंड को भी अब्यूज करना स्टार्ट करती है। अब जरा सोचो कोई भी पर्सन कितना ही टॉलरेट करे, पर मजे की बात तो यही है कि आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। आप उसके अगेंस्ट में एफआईआर भी नहीं कर सकते, वरना सारे के सारे केस आप ही के ऊपर लगेंगे। तो अभी आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसका कोई सॉल्यूशन है या फिर नहीं। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, पिनअप एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट बनाए जाते हैं शादी से पहले फ्यूचर के कॉजेस को देखते हुए। इस एग्रीमेंट में पहले से इस बात को मेंशन किया जाता है कि अगर डिवोर्स होता है तो एलिमनी देनी है या फिर नहीं देनी है, मेंटेनेंस देनी है या फिर नहीं देनी है। इसलिए जिन भी देशों में ये एग्रीमेंट्स होती हैं उन देशों में लड़कों के ऊपर फेक एलिगेशन लगने के केसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। पर अफसोस इंडिया में ये केसेस है नहीं। गवर्नमेंट को भी ये एग्रीमेंट इंडिया में लीगल बना देना चाहिए। अब हम आते हैं वीडियो के कंक्लूजन के ऊपर। इंडिया में जितने भी लॉज बनाए गए हैं वुमेन्स के लिए वो एक्चुअली में एक पॉइंट में ठीक भी हैं। जो रूरल एरिया के वुमेन्स होती है उन्हें काफी बार बहुत से पताहरान को झेलना पड़ता है। बट हमारे इंडिया में वो फीमेल्स जिन्होंने एक्चुअली में डोमेस्टिक वायलेंस को झेला है उन्हें कभी जस्टिस मिल ही नहीं पाता और उनके राइट्स को यहाँ पर यूज कर लेती हैं सो कॉल्ड फेमिनिस्ट, जो कि लड़कों के ऊपर फेक एलिगेशंस लगाती हैं। तो बस आज इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज इस वीडियो के जरिए मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोच रखते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, मैं इसको जरूर जानना चाहूंगा। मिलता हूं मैं आप सबसे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।